जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंश नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, गार्ड अलर्टनेस, गार्ड की सतर्कता। क्या है गार्ड की सतर्कता? सतर्कता का क्या अर्थ है वो अपन सतर्कता का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को अलर्ट रखकर कार्य किया जाता है, जिससे कि आने वाले संकट को पहचान सकें और उससे किसी हर संभव तरीके से और उचित कार्रवाई की जा सके। इसका होता है सतर्कता की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता इसलिए होती है कि वो लाइफ, किसी के जीवन की रक्षा करेगा, संपत्ति की रक्षा करेगा, व्यावसायिक सूचना की रक्षा करेगा और आने जाने वाले सामान की सुरक्षा करेगा। प्राप्ति कैसे करेंगे? किससे की जा सकती है? सतर्कता की प्राप्ति की जा सकती है शारीरिक स्वस्थता से, मानसिक स्वस्थता से, सही रुख से और व्यावसायिक सक्षमता से। हम इन 4 पॉइंट को और विस्तार के साथ समझ लेते हैं। चारों पॉइंट का और विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता, ये किससे प्राप्त होती है? कौन कौन सी चीजों से प्राप्त होती है? पहला, फिजिकल वेलबींग। शारीरिक स्वस्थता के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रॉपर डाइट, संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज, रोजाना व्यायाम और प्रॉपर स्लीप, पर्याप्त नींद, ये मुख्य अवयव है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। क्या था? मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस, मानसिक स्वस्थता। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? चिंता से मुक्त होना जरूरी है, उत्सुकता, काम के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए और सामान्य जीवन जीना चाहिए। तीसरा क्या था? सही रुख। सही रुख, प्रॉपर एटीट्यूड। सही रुख कैसे होना चाहिए? अपने काम की इज्जत करना चाहिए, काम के प्रति लगन रखना चाहिए, काम से उन्नति करने की इच्छा होनी चाहिए और धैर्य होना। चौथा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। क्या है? प्रोफेशनल सक्षमता। चौथा पॉइंट क्या है? सतर्कता की प्राप्ति के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, व्यावसायिक सक्षमता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ अपने असाइनमेंट की पूरी जानकारी, अपने असाइनमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। है नेम एंड ऑक्यूपेशन, है कंपनी का नाम और व्यवसाय, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ कंपनी का नाम और व्यवसाय पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ स्टाफ। सभी कर्मचारियों का पता होना चाहिए। सभी कर्मचारियों का पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है नॉलेज ऑफ साइट, पोस्ट इंस्ट्रक्शंस। क्या पता होना चाहिए? साइट और पोस्ट का पता होना चाहिए। तो सभी पोस्ट, साइट आदि का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्ट, साइट आदि का पता होना चाहिए। पॉइंट क्या आएगा? ड्रेस एज पर सीजन, अनुसार वर्दी
वर्दी पहननी चाहिए, मौसम के अनुसार वर्दी पहननी चाहिए। क्या है? छठा पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड ऑफ इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, आवश्यक सामान का होना आवश्यक होता है। नंबर 7वां, नॉलेज ऑफ सराउंडिंग्स, यानी क्या आएगा? असाइनमेंट के आस पड़ोस की जानकारी होनी चाहिए। असाइनमेंट के आस पड़ोस की जानकारी होनी चाहिए। क्या आएगा? 8वां पॉइंट, पेइंग स्पेशल अटेंशन एक्टिविटीज around, paying special attention to activities around to the assignment, के आसपास, असाइनमेंट के आसपास, असाइनमेंट के आसपास घटना, गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए। 8वां पॉइंट क्या है? असाइनमेंट के आसपास असामान्य घटना गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए। ये सारे पॉइंट किसके तहत हैं? सतर्कता की प्राप्ति के तहत। क्या करनी चाहिए? एक गार्ड को क्या करना चाहिए? डूज, करने वाली अपनी झलक को साफ सुथरा रखें। दूसरा क्या है? अपने कार्य को गर्व के साथ का सम्मान करें। अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहें। असाइनमेंट में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखें। असाइनमेंट में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखें। जो लोग आमदनी से अधिक खर्चा कर रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखें। जो लोग आमदनी से अधिक खर्चा कर रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखें। 7वां पॉइंट क्या है? प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखें। अपने असाइनमेंट के आसपास कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उस पर विशेष निगरानी
रखें। जब आप ड्यूटी पर तैनात हैं और आपके असाइनमेंट के आसपास कोई अनजान व्यक्ति घूमता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो उस पर और विशेष निगरानी रखने की जरूरत होती है। पड़ोस का वातावरण कैसा है और उससे हमारे असाइनमेंट को क्या खतरा हो सकता है, उसका विचार करें। बस अब क्या है, घटनाओं का पूर्वाभास करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें। घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए, पूर्वाभास करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें। घटना होने पर सिखलाई और के अनुसार तुरंत कार्यवाही करें। घटना होने पर सिखलाई और सूझबूझ के अनुसार तुरंत कार्यवाही। प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति के साथ नम्रता से पेश आए। प्रत्येक आने जाने व्यक्तियों के साथ नम्रता से पेश आए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस का नंबर हमेशा याद रखें। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस का नंबर हमेशा याद रखें। वीआईपी उपहार देने वाले व्यक्ति का नाम लिखें और हस्ताक्षर लें। हमारे असाइनमेंट में किसी भी वीआईपी के लिए कोई उपहार आता है, कोई उपहार देने के लिए आता है, तो उस व्यक्ति का नाम, पता, सारी चीजें नोट करें अपने रजिस्टर में और उसके हस्ताक्षर भी लें। वीआईपी के जाने के बाद दरवाजा, गेट, कमरा आदि बंद रखें। तो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात किए थे गार्ड को करने वाली बातें, यानी गार्ड को क्या क्या करना चाहिए अपनी ड्यूटी के दौरान। अब हम बात करेंगे डोंट्स, ना करने वाली बातें, यानी एक गार्ड को अलर्टनेस के तहत गार्ड जब सतर्कता बरतता है तो उसमें उसको क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ग्राहक, आगंतुक एवं अपने साथी गार्ड के साथ व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। एक ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए, तो ग्राहक, आगंतुक एवं अपने साथी गार्ड जो भी हमारे साथ ड्यूटी पर है उन सभी से व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। जो काम की बातें हैं वही करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूटी के दौरान पेपर, मैगजीन आदि
नहीं पढ़ना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए? ड्यूटी के दौरान पेपर, मैगजीन आदि नहीं पढ़ना चाहिए। घर के नौकर या आया से ज्यादा नजदीकी संबंध नहीं बनाना चाहिए। एक ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए? जहां पर हम ड्यूटी पर तैनात हैं वहां पर जो आने वाले नौकर हैं, आया है, इन लोगों से ज्यादा नजदीकी संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यह एक सुरक्षाकर्मी को ध्यान देने वाली बातें हैं कि वो किसी पर भी ऐसे आसानी से किसी पर भरोसा ना करें। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है क्लाइंट के नौकर कर्मचारी आदि से कोई उपहार ना ले। क्या नहीं करना चाहिए गार्ड को? क्लाइंट के नौकर, कर्मचारी या अनजान व्यक्ति आदि से कोई उपहार नहीं लेना चाहिए। छठवां पॉइंट है आपका खाने पीने या सब्जी भाजी वालों को बिल्डिंग के इर्द गिर्द खड़े ना होने दे। क्या नहीं करने दे? जहां पर हम ड्यूटी पर तैनात हैं, जो असाइनमेंट में हम ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने वाले या सब्जी भाजी वालों के जो ठेले होते हैं, उन ठेलों को बिल्डिंग के इर्द गिर्द खड़े ना करने दे, ना होने दें। किसी अनजान व्यक्ति से क्लाइंट के बारे में बातचीत ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से क्लाइंट के बारे में बातचीत ना करें। ये ड्यूटी पर जब हम तैनात हैं तो हमें ये बातें ध्यान रखना है कि हमें क्या है, क्लाइंट के आने जाने के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करें। क्या नहीं करें? क्लाइंट के आने जाने के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करें। इसका विशेष ध्यान रखें। कोई भी सूचना या दस्तावेज अपने सीनियर के अलावा किसी को ना दें। कोई भी सूचना या दस्तावेज अपने सीनियर के अलावा किसी को ना दें। यह विशेष ध्यान रखें। गार्ड सतर्कता के तहत क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, किन चीजों को हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए, वो ये 9 पॉइंट में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।